इंडिगो की होशियारी के चलते जब भारत के तमाम एयरपोर्ट, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से बदतर दिखने लगे, जब लाखों लोग परेशान होकर बेबस नजर आने लगे, तो इस घटना ने भारत को डरा दिया। डराया इसलिए नहीं कि फ्लाइट लेट हो गई थी, डराया इसलिए क्योंकि इस एक घटना ने यह बता दिया कि आज भारत के कुछ सेक्टरों में कंपनियां नहीं बल्कि साम्राज्य खड़े हो गए। और सवाल यहीं से उठने लगा कि क्या हम भारतीय, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, अब एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां पर हर जरूरी सेक्टर में एक दो बड़ी कंपनियां होंगी और उन्हीं कंपनियों के सहारे यह देश चलेगा। कोई भी सेक्टर जिसके पास मोनोपोली, बड़ा मार्केट शेयर, वो तो परेशान करेगा। और इसीलिए कई सेक्टर को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत टेलीकॉम सेक्टर से करते हैं। आज से कुछ साल पहले भारत में 10-12 मोबाइल की कंपनियां थी। आपको याद होगा, अनलिमिटेड कंपनियां थी, अनलिमिटेड ऑफर्स आते थे। आज पूरा वायरलेस बाजार जो है वो 2-3 नामों के इर्द गिर्द है। आपके पास जियो होगा, एयरटेल होगा और एक वोडा और आइडिया मिल गया जो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है। लॉजिकली देखिए तो केवल 2 बड़े बचे। सितंबर 2025 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जियो के पास 41.24% मार्केट शेयर, एयरटेल के पास 33.53% मार्केट शेयर है। वोडा आइडिया जो कंबाइंड हुआ है उसके बावजूद उसके पास 17.33 वायरलेस सब्सक्राइबर है। यानी 2 बड़ी कंपनियां एयरटेल और जियो, उनके पास मार्केट का 74% शेयर है। अब अगर आप ये सोचिए किसी दिन तकनीकी गड़बड़ी, साइबर अटैक या इनमें से किसी एक बड़े नेटवर्क का सिस्टम 10, 12 या 24 घंटे, 48 घंटे ठप हो जाते, क्या होगा देश में? सिर्फ कॉल नहीं कटेगी भाई साहब, यूपीआई पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, हॉस्पिटल की ऑनलाइन बुकिंग, दवाओं की डिलीवरी, रेलवे फ्लाइट की टिकट, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, ये सब कुछ एक झटके में रुक जाएगा। अब इसमें एक अकेली कंपनी अल्ट्राटेक 2025 में भारत में 183 से लेकर 190 मिलियन टन सालाना तक पहुंच चुकी है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 1/4 है और इसे भारत का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर बनाती है। अगर इतनी बड़ी कंपनी और कुछ दूसरे प्लेयर्स के साथ मिलकर दाम को 8 से 10% बढ़ा ले तो घर बनाने वाले लाखों परिवारों पर उसका सीधा असर पड़ेगा। और अगर कल को दाम 25 से 30% बढ़ा दिया जाए तो मध्यम वर्ग के लिए घर बनाना जरूरत के बजाय लाइफ टाइम लग्जरी प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे में सरकार और रेगुलेटर केवल यह कह सकते हैं कि भाई बाजार तय करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब बाजार में असली ताकत मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ में,